सफलता मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी नहीं करें, ये भी तो गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज का ये जो राशिफल है, आज का ये जो कार्यक्रम है, ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए फरवरी 2024 में क्या होगा, क्या कुछ होने वाला है इस महीने आपके भाग्य के लिए, आपके कर्म के लिए, किस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण होगा और नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे। जैसे ही फरवरी महीने की शुरुआत होगी, आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति ठीक इस प्रकार रहेगी। दोस्तों, आपके राशि के स्वामी अपनी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता हैं, दंडाधिकारी इन्हें कहा जाता है। ये दंड भी देते हैं तो हमारे कर्मों के अनुसार देते हैं, ये हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। और शनिदेव फरवरी 2024 में आपके लग्न भाव में, सबसे पहले भाव में, अपनी सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। वहीं अगर सूर्य देव की बात करें, जो कि ग्रहों के राजा माने जाते हैं, हमारे प्राणों के स्रोत हैं, जीवनदाता हैं, यह सूर्य देव 13 फरवरी तक आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। और 13 फरवरी को इनका राशि परिवर्तन होगा और द्वादश भाव से आपके लग्न भाव में शनि के साथ ये विराजमान होंगे। मंगल आपके एकादश भाव में 5 फरवरी तक विराजमान रहेंगे। 5 फरवरी के बाद मंगल का राशि परिवर्तन होगा और ये अपनी उच्चस्थ राशि मकर राशि में द्वादश भाव में विराजमान होंगे। वहीं अगर बुध की बात करें तो 20 फरवरी तक बुध आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और 20 फरवरी को इनका राशि परिवर्तन होगा और ये लग्न भाव में शनि के साथ विराजमान होंगे। वहीं अगर राहु की बात करें तो राहु देव आपके धन कुटुंब और वाणी के भाव में द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। कर्म के कारक शनिदेव आपके लग्न भाव में विराजमान है, लेकिन भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में, आपके पराक्रम भाव में, मंगल की राशि मेष राशि में विराजमान रहेंगे। वहीं अगर केतु की बात करें तो केतु अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। तो ग्रह गोचर की स्थिति ठीक आपके लिए इस प्रकार रहेगी। शुक्रदेव आपके एकादश भाव में विराजमान है। 12 फरवरी को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और आपके द्वादश भाव में विराजमान होंगे, मकर राशि में, शनि की राशि में ये विराजमान होंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ग्रह गोचर की स्थिति फरवरी 2024 में आपके लिए इस प्रकार से रहेगी। अब बात करते हैं शनिदेव की। दोस्तों, शनिदेव कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता माने जाते हैं और ये लग्न भाव में, हमारे स्वास्थ्य के भाव में विराजमान है, अपने सबसे प्रिय राशि में विराजमान है। शनिदेव कर्म और फलदाता जिन्हें कहा जाता है और ये रंग से राजा बनाने में माहिर होते हैं। शनि की गति सबसे मंद मानी जाती है, धीमी चाल है उनकी, वो धीरे धीरे फल देते हैं और फल देने से पहले व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेते हैं, उनके चरित्र की परीक्षा लेते हैं, उनके कर्म की परीक्षा लेते हैं और उसके बाद ये फल देना शुरू करते हैं। शनिदेव अचानक से किसी को फल नहीं देते हैं, इसीलिए एक राशि में सबसे लंबी अवधि के लिए ये विराजमान रहते हैं। तो लग्न भाव में विराजमान है, सस नामक राजयोग बना रहे हैं लग्न भाव में बैठ करके। यही भाव जो कि हमारे स्वास्थ्य का भाव तो है, इसके साथ हमारे चरित्र और हमारे स्वभाव का भाव माना जाता है। दोस्तों, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि हमारा चरित्र और हमारा स्वभाव ही हमारे सुख दुख के केंद्र बिंदु माना जाता है। व्यक्ति जब दुख देखता है तो अपने स्वभाव और चरित्र के कारण, और सुख देखता है तो अपने चरित्र और स्वभाव के कारण। और शनिदेव जो कि कर्म के कारक हैं, लग्न भाव में विराजमान हैं, निश्चित तौर पर मानिए ये हमारे चरित्र का निर्माण करेंगे, हमारे स्वभाव का निर्माण करेंगे, हमारे स्वास्थ्य में अच्छा करते हुए प्रतीत होंगे। अक्सर कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, शरीर हमेशा स्वस्थ होना चाहिए, बाकी के सुख तो बात की बात है। इसीलिए ये जो पहला भाव है इसको लग्न भाव कहा जाता है। लग्न का मतलब होता है लगा हुआ। जिस समय जातक का जन्म होता है ठीक उसी समय सूर्य के सामने जो उदयरत राशि होती है उस राशि को लग्न राशि कहा जाता है। तो यहाँ पर शनिदेव विराजमान है, लग्न भाव में विराजमान है। वहीं अगर सूर्य देव की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर द्वादश भाव की अगर बात करें तो 13 फरवरी तक सूर्य यहाँ पर विराजमान है। 5 फरवरी को मंगल राशि परिवर्तन करके आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे और 20 फरवरी तक बुध देव आपके द्वादश भाव में
विराजमान पहले से हैं, तो यहाँ पर त्रिग्रही योग आपके लिए बन रहा है। सूर्य जो कि ग्रहों के राजा माने जाते हैं, मंगल ग्रहों के सेनापति सेनानायक माने जाते हैं, और राजा और सेनापति, और बुध युवराज माने जाते हैं। तो यहां पर मानिए बुध सेनापति, ग्रहों के राजा और युवराज बुध, इन तीन ग्रहों का संगम आपके द्वादश भाव में होगा। तो द्वादश भाव वैसे तो माना जाए तो ये खर्चों का भाव माना जाता है, लेकिन ये मोक्ष का भाव भी माना जाता है, हमारे निवेशों का भाव माना जाता है, विदेश यात्रा का भाव माना जाता है, अन्यत और परत्व का भाव माना जाता है, और यही भाव हमारे सहन सुख का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर सूर्यदेव खर्चा तो करवाएंगे, खर्चे तो होंगे, लेकिन वो खर्चे होंगे शुभ कार्यों में, अच्छे कार्यों में वो पैसे आपके खर्च होंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ पर मंगल की राशि, अपने मित्र ग्रह की राशि मकर राशि में विराजमान रहेंगे। दोस्तों यही सूर्यदेव जब 13 फरवरी 2024 को इनका राशि परिवर्तन होगा, ये सूर्यदेव आपके लग्न भाव में विराजमान होंगे शनिदेव के साथ। शनि और सूर्य के बीच कोई मित्रता नहीं है, इनके संबंध अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन 20 फरवरी को बुधदेव आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, और बुध बुद्धि चातुर्य के ग्रह माने जाते हैं, बुद्धिमता के कारक माने जाते हैं। ये दो ग्रहों के बीच, दो शत्रुओं के बीच मध्यस्थता कराने में माहिर माने जाते हैं। तो यहाँ पर शनि और सूर्य विराजमान होंगे, इनके साथ 20 फरवरी को बुध भी आ जाएंगे, और बुध यहाँ पर आपके चरित्र का निर्माण करेंगे, आपके अंदर बुद्धिमता देंगे, संघर्ष करने की प्रवृत्ति देंगे, निरंतर आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। और शनिदेव तो पहले से विराजमान है, शनिदेव आपको बार बार ये प्रेरित करेंगे, क्योंकि शनिदेव आपकी भूख बढ़ा देंगे, आपकी तड़प को बढ़ा देंगे कि मैं इस दुनिया में आया हूं तो कुछ करके जाऊं, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करके जाऊं, जिसका मैं असली हकदार हूं। ये जो प्रवृत्ति है ये शनिदेव आपको देंगे। साथ में सूर्य जो कि हमारे आत्मकारक ग्रह माने जाते हैं, पूरी दुनिया को प्रकाशित करने वाले, हमारे प्राणों के स्रोत, जब ये पूरी दुनिया को प्रकाशित करते हैं तो हमें हमारे जीवन के निर्माण के लिए, हमारे जीवन में हमें अंधकार में से निकाल करके प्रकाश की ओर क्यों नहीं लेके जाएंगे। जो कि 13 फरवरी को इनका राशि परिवर्तन होगा, शनि के साथ ये विराजमान होंगे, और 20 फरवरी को बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो स्थिति अगर कुल देखा जाए तो फरवरी 2024 में मकर राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही सुंदर परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। अब बात करते हैं राहु की। तो राहु देव आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान है। शुक्र की उच्चस्थ राशि मीन राशि में विराजमान है। शुक्रदेव जो कि राहु के गुरु माने जाते हैं, तो राहु देव धन स्थान में विराजमान है। अक्सर आपने ऐसा सुना होगा सर्वार्थ चिंतामणि शास्त्र के अनुसार कि राहुदेव अगर धन भाव में विराजमान होते हैं और धन भाव के स्वामी अगर कोई शुभ ग्रह होते हैं और उनके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि होती है तो जीवन में अचानक से धन की प्राप्ति होती है। तो धन की दृष्टि से राहुदेव आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान है। आपकी आर्थिक स्थिति को ये अच्छा तो करेंगे, धन का आगमन जो रुका हुआ था उसको तो एक बार बढ़ाएंगे ही। जीवन में अचानक भाग्य की प्राप्ति तो राहुदेव ये कराएंगे, क्योंकि आपकी भूख और जो तड़प है उसको बढ़ा देंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने में आप संलग्न हो जाएंगे कि मैं कुछ आया हूं तो जीवन में कुछ न कुछ करके जाऊं। और राहु आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान है। हाँ, धन की दृष्टि से देखा जाए तो धन की आगमन के लिए तो अच्छी स्थिति है, लेकिन राहु जब धन स्थान में विराजमान होते हैं तो ये खर्चा भी करवाते हैं। जितना पैसा आता है व्यक्ति उस पैसे को खर्च करने की कोशिश करता है। तो ये उत्तरदायित्व जो है, ये जिम्मेदारी आपकी होगी कि आपके जीवन में जो धन आपके पास आता है उस धन का खर्च आपको कहाँ करना है। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। दोस्तों, कर्म के कारक शनिदेव हैं और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं, और जीवन में कर्म और भाग्य ये दोनों हमेशा साथ में चलना चाहिए। तो देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव के अंदर विराजमान है। तीसरा भाव हमारे साहस का माना जाता है, हमारे पराक्रम का माना जाता है, हमारी पदोन्नति का माना जाता है, मनोरंजन का भाव माना जाता है, कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है, हमारे कॉन्फिडेंस का भाव माना जाता है, मेंटल स्टेट का भाव जो माना जाता है वो तीसरा भाव माना जाता है। यह भाव लेखन, मीडिया के क्षेत्र का भी माना जाता है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति है, निश्चित तौर पर इनकी स्थिति बहुत मजबूत है, क्योंकि मंगल की राशि, अपने मित्र ग्रह की राशि में ये विराजमान है, और मंगल देव 5 फरवरी को अपनी उच्चस्थ राशि में द्वादश भाव में विराजमान होंगे। तो देवगुरु बृहस्पति जो कि भाग्य का निर्माण करने में महत्वपूर्ण माने जाते हैं, फरवरी 2024 में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यही देवगुरु बृहस्पति भाग्य का निर्माण करेंगे, हमें ज्ञान की प्राप्ति देंगे,
हमें ये समझ देंगे और निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ा देंगे, क्योंकि इससे पहले हम सही समय पर सही निर्णय लेने में कामयाब नहीं हो रहे थे। इसके लिए हम लगातार पीछे चले जा रहे थे। लेकिन एक अच्छा निर्णय हमारे पूरे के पूरे जीवन को, हमें पूरे के पूरे हमारे भाग्य को बदल सकता है। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर विराजमान है। बृहस्पति हमारे संतान के कारक माने जाते हैं, वैवाहिक सुख के कारक माने जाते हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक माने जाते हैं और साथ ही भाग्य के कारक माने जाते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे पराक्रम में वृद्धि करेंगे, हमारे साहस में वृद्धि करेंगे, मेंटल स्टेट में वृद्धि करेंगे और निर्णय लेने की शक्ति को ये बढ़ा देंगे। हमारी बौद्धिक शक्ति का विकास देवगुरु बृहस्पति कर देंगे। यहाँ पर अगर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके एजुकेशन के लिए, उनके हायर एजुकेशन के लिए अच्छे अच्छे लोगों के साथ उनका उठना बैठना होगा और कोई ना कोई बड़ा जीवन में परिवर्तन करेंगे। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो आपके लिए बृहस्पति तीसरे भाव में मंगल की राशि में बैठ करके बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाले होंगे। अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र यहाँ पर एकादश भाव में विराजमान है। 12 फरवरी तक शुक्र एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। दोस्तों, शनि जो कि कर्म के कारक माने जाते हैं, शनि की 2 राशियां मकर राशि और कुंभ राशि, इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि अगर लग्न भाव में होती है, शनि लग्न के स्वामी अगर होते हैं, तो शुक्र केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बनकर के योग कारक स्थिति में माने जाते हैं। तो शुक्र की स्थिति बहुत ही पावरफुल रहेगी। शनि के प्रबल मित्र ग्रहों में से एक हैं शुक्रदेव, और आपके लाभ भाव के अंदर आपकी इच्छा शक्ति का जो भाव, उस भाव के अंदर विराजमान है 12 फरवरी तक। तो आपकी इच्छा को बढ़ा देंगे, आपकी भूख को बढ़ा देंगे, आपको कार्य करने के लिए ये प्रेरित करेंगे। और शुक्र जो धन के कारक माने जाते हैं, तो धन की दृष्टि से आपकी वित्तीय स्थिति को ये अच्छा मजबूत बना देंगे। लाभ की दृष्टि से आपको लाभ दिलाएंगे, आपके रोजगार में, आपके कार्यों में आपको लाभ दिलाएंगे। यदि आप नौकरी भी करें तो ये जो समय होगा आपकी पदोन्नति का, आपके प्रमोशन का जो रुका हुआ था, वो भी उसको एक बहाल करेंगे वापस, और पद प्रतिष्ठा और सम्मान की प्राप्ति शुक्रदेव देंगे। और 12 फरवरी को शुक्र जब राशि परिवर्तन करेंगे तो एकादश भाव से निकल करके ये द्वादश भाव में आ जाएंगे। द्वादश भाव में शुक्र की स्थिति अच्छी मानी जाती है। हालांकि दूसरे ग्रह द्वादश भाव में अच्छा फल नहीं करते हैं, लेकिन शुक्र द्वादश भाव में हमेशा अच्छा फल प्रदान करते हैं, क्योंकि द्वादश भाव अन्यत्व और परत्व का भाव तो है ही, साथ ही ये भाव सहन सुख का प्रतिनिधित्व करता है। और शुक्र शयन सुख के कारक माने जाते हैं, काम शक्ति के कारक माने जाते हैं, इसलिए द्वादश भाव में शुक्र हमेशा अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो फरवरी महीने में 12 फरवरी के बाद जब शुक्र द्वादश भाव में आ जाएंगे तो पूरे फरवरी महीने में ये आपके द्वादश भाव में विराजमान होंगे। और शनि की राशि मकर राशि में ये विराजमान होंगे। तो धन की दृष्टि से, आपकी भाग्य की दृष्टि से, आपके कर्म की दृष्टि से ये जो पूरा महीना है आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, शुभ रहने वाला होगा। वहीं अगर बात करें केतु की, तो केतु आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे पूरे महीने भर। केतु का कोई राशि परिवर्तन नहीं आपके अष्टम भाव में। और अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव जो होता है गहन अध्ययन का भाव माना जाता है, रिसर्च का भाव माना जाता है। अष्टम भाव वैराग्य का भाव माना जाता है, और लग्न से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव भी कहा जाता है। तो मारक भाव में कोई भी ग्रह बैठ करके मार्केस बनते हैं जो मृत्यु तुल्य दुखों का कारण बनते हैं, लेकिन केतु जो है वो वैराग्य के ग्रह माने जाते हैं। और वैराग्य के ग्रह का वैराग्य के भाव में, मोक्ष के भाव में बैठना, वैराग्य की दृष्टि से देखें, धर्म की दृष्टि से देखें, ईश्वरीय शक्ति को अगर देखें, तो आपके जीवन का निर्माण करने वाले केतु देव होंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो पूरा फरवरी महीना कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत सुंदर परिस्थिति का निर्माण करने वाला होगा। अब उपाय क्या करना है? उपाय में सबसे पहले अगर आप कर सकते हैं तो दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करें। शनि से संबंधित आप दान पुण्य करें। शनिवार के दिन पीपल का जो वृक्ष होता है वहाँ पर एक छाया पत्र का आप दान कर सकते हैं। आप संध्या काल के समय सरसों के तेल में, सरसों का तेल मिट्टी के दीपक में डाल करके वहाँ प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इस प्रकार का आप कोई न कोई कार्य कर सकते हैं, जिससे कि शनिदेव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। और शुक्र तो योग कारक आपके लिए है ही, तो शुक्र से संबंधित आप कुछ दान पुण्य करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। तो आपके लिए, आपके जीवन के निर्माण के लिए ये जो पूरा महीना फरवरी 2024 का कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाला होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा समझने का तरीका, मेरे बताने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना आप बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।